रिसर्च क्वेश्चन के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैं आपको मेन मेन चीजें बताता जाऊंगा, बीच बीच में से स्किप भी करवाता जाऊंगा, सो दैट यू विल नॉट नीड टू रीड द रिडंडेंट मटेरियल। सबसे पहले है जी रिसर्च क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहता है रिसर्च क्वेश्चन, मैं ऊपर से रीड आउट करता हूँ, आप इसको देखते रहें कि अ रिसर्च क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी। इट इज अ मोर स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्वेश्चन दैट मस्ट बी आंसर्ड। जब भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च की जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट डायलेमा या मैनेजमेंट क्वेश्चन या रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। आगे कहता है इनकरेक्टली डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज द फंडामेंटल वीकनेस इन द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। आप रिसर्च क्वेश्चन को व्हेन यू आर नॉट डिफाइनिंग इट करेक्टली, अगर उसको ठीक तरह से नहीं बता पा रहे, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी वीकनेस है, फंडामेंटल वीकनेस। जैसे वो कहता है पीटर डकर, ये क्या है, पीटर डकर बहुत बड़ा रिसर्चर है। कहता है द मोस्ट सीरियस मिस्टेक्स आर नॉट बीइंग मेड एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग आंसर्स, द ट्रूली डेंजरस थिंग इज आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन। यानी पीटर डकर के मुताबिक क्या कहता है कि जो असल इशू है वो रिजल्ट के ऊपर नहीं है कि भाई गलत आंसर आ गया। असल इशू क्या है, गलत क्वेश्चन पूछा जाए, रिस्पोंडेंट उसका आंसर भी गलत देगा। लेट सपोज आप 2 + 2 आंसर 4 आना चाहिए, तो आपका आंसर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपने 2 + 2 के नहीं पूछे होंगे। आपने हो सकता है 2 + 3 के क्वेश्चन पूछ लिए और वो उसका आंसर तो आंसर गलत आए। इससे बड़ी बात यह है कि आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है तो उसका आंसर गलत आया। आंसर गलत आया तो एनालिसिस में वो गलत एनालिसिस किया गया, एनालिसिस गलत हुआ तो गलत रिजल्ट आया। समझ रहे, तो ये एक बात। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसको आगे आप पढ़िए, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगली लाइन आगे है फाइन ट्यूनिंग ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। उसको ट्यून करना, उसको बेहतर करना। क्या कहता है कि फाइन ट्यूनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इज प्रिसाइजली व्हाट अ स्किलफुल प्रैक्टिशनर मस्ट डू आफ्टर एक्सप्लोरेशन इज कंप्लीट। यानी फाइन ट्यूनिंग का मतलब है क्वेश्चंस को अच्छे से अरेंज किया जाए। एक स्किलफुल प्रैक्टिशनर, एक स्किलफुल जो रिसर्चर होता है, वो जब भी एक्सप्लोर करता है किसी चीज को, क्वेश्चंस के आंसर लेता है तो उनको फाइन ट्यून कर लेता है एक दफा कि भाई जो जो क्वेश्चन थे उनके आंसर वही वही आए हैं या गलत आ गए। समटाइम ये भी होता है कि रिस्पोंडेंट ने आंसर गलत दे दिया हो तो आपको उसको निकालना पड़ता है। कहता है एट दिस पॉइंट द रिसर्च प्रोजेक्ट बिगिंस टू क्रिस्टलाइज इन वन ऑफ द टू वेज। पहला, इट इज अपरेंट दैट क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड एंड द प्रोसेस इज फिनिश्ड, एंड a question different from the one originally addressed has appeared। यानी क्या कहता है इस पॉइंट के ऊपर, जो रिसर्च प्रोजेक्ट बिगिंस टू क्रिस्टलाइज इन वन ऑफ द टू वेज, दो तरीकों में ये चल रहा होता है बेसिकली। यानी एक तो ये कहता है इट इज एपरेंट दैट क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड एंड द प्रोसेस इज फिनिश्ड। एक चीज, पहली चीज ये है कि क्वेश्चन रिसर्चर ने पूछा, उसका आंसर मिल गया। अच्छा, ये अच्छा भी अच्छी बात। एंड अ क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द वन ओरिजिनली एड्रेस्ड हैज अपीयर्ड। और क्वेश्चन ही कोई और पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ही कुछ और हो जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन से डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। तो मेन आपने क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ठीक पूछा जाए ताकि उसका आंसर ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चंस की ना कुछ उन्होंने टाइप्स दे दी हुई है, ठीक है, उसकी तरफ हम आते हैं। पहले है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो जाए। अगर कहते हैं तो मैं इसको पढ़ भी देता हूं। कहता है अदर रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज दैट शुड बी एड्रेस्ड एट दिस स्टेज आर, स्टार्ट में एग्जामिन द वेरिएबल्स टू बी स्टडीड। जब आप क्वेश्चन पूछने जाएंगे, क्वेश्चनियर बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं। वेरिएबल मीन, जैसे मैंने बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है, एक्सरसाइज और हेल्थ है, या आप और भी कोई भी ऐसे वेरिएबल्स ले सकते हैं। एक तो वेरिएबल्स का पता हो। रिव्यू द रिसर्च क्वेश्चन with the intent of breaking them down into specific second and third level questions।
फिर आपका कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसको आप 2-3 छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते, ठीक है जी। एक क्वेश्चन को तकसीम कर लिया। फिर इफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। बेसिकली हाइपोथेसिस आपके क्वेश्चन को किसी ना किसी हद तक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कहता है इफ हाइपोथेसिस आर यूज्ड टू बी सर्टन दे मीट द क्वालिटी टेस्ट मेंशन्ड इन चैप्टर 3। आगे हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस को अगर यूज करना है तो वो किस तरह से। इस फिर डिटरमिन व्हाट एविडेंस मस्ट बी कलेक्टेड टू आंसर द वेरियस क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। कौन कौन से यानी एविडेंस, कौन कौन सी निशानियां हो सकती हैं जो कि आप, या कौन कौन सी चीजें आपको जरूर कलेक्ट करनी है अपने हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। He set the scope of study by stating what is not a part of research question, and this will establish a boundary to separate the contagious problem from the primary objective। यानी इसमें वो क्या कह रहा है कि स्टडी का स्कोप पता होना चाहिए। स्कोप से मुराद ये है कि क्या क्या चीजें आपकी स्टडी में इंक्लूडेड हैं और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। यानी आप अगर प्राइसेस का अफेक्ट देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड पे कि प्राइस बढ़ाने से उसकी कीमतें खरीद में या खरीदारी में कमी कितनी आती है, इस क्वेश्चन का ताल्लुक हेल्थ और एक्सरसाइज से नहीं है, यानी इसके स्कोप में हेल्थ एंड एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो हमने ये भी देखना है कि कौन सी चीज स्कोप के अंदर नहीं है। इससे क्या हो जाता है, एक बाउंड्री बन जाती है रिसर्च को। जो कंटीजियस प्रॉब्लम हैं यानी जो गैर अहम मसाइल हैं उनका शिकार नहीं होते रिसर्च क्वेश्चन में, प्रॉब्लम फिर नहीं आती। अब इनके कुछ जैसे टाइप्स हैं तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, जैसे उसके नाम से जाहिर है कि these are the questions the researcher must answer to satisfactorily arrive at a conclusion about the research question। Typical investigative questions are, जैसे वो क्या इंक्लूड करते हैं, परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, एटीट्यूडनल इश्यूज एंड बिहेवियरल इश्यूज। यानी इन चीजों से रिलेटेड आपकी फर्म की परफॉर्मेंस कंसिडरेशन यानी उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। एटीट्यूडनल इश्यूज लाइक परसीव्ड क्वालिटी। एटीट्यूडनल इश्यूज कौन से होते हैं कि जो कस्टमर परसीव कर रहा है उसका एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेप्शन उसकी अच्छी है क्वालिटी के बारे में या बुरी है, ये एटीट्यूड के क्वेश्चन हैं। और इसी तरह बिहेवियरल क्वेश्चन भी कि उसका बिहेवियर क्या है आपकी प्रोडक्ट को यूज करके। ऐसे क्वेश्चंस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, एटीट्यूड्स को, थिंकिंग्स को, परसेप्शंस वगैरह को, वो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। मेजरमेंट क्वेश्चन जैसे नाम से ही आइडिया हो जाता है कि दीज आर द क्वेश्चन asked of the participants are the observations that must be recorded, जिनको लिखा जाता है, जिन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है जी। measurement questions should be outlined by the completion of the project planning activities but usually await pilot testing for the refinement। कहता है कि जो measurement questions हैं उनको प्रोजेक्ट से पहले यानी आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले एक दफा पायलट टेस्टिंग भी कर लें। पायलट टेस्टिंग का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जो आपने 100 लोगों से पूछने हैं वो 10 लोगों से पूछ के एक दफा उनके रिस्पांस देख लें। तो कम खर्च के साथ 10 लोगों से उसकी पायलट टेस्टिंग करवा ली, फिर उसको कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया। टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्वेश्चंस आर कॉमन इन बिजनेस रिसर्च। एक है प्री डिजाइंड और प्री टेस्टेड क्वेश्चंस। प्री डिजाइंड कौन से हैं? प्री डिजाइंड मेजरमेंट क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड प्रीवियसली बाय द अदर रिसर्चर्स, जिनके ऊपर दूसरे रिसर्चर्स ने क्या किया है, काम किया हुआ है, ठीक है। सच क्वेश्चंस प्रोवाइड एनहेंसमेंट वैलिडिटी एंड कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द। जो प्री डिजाइन क्वेश्चन है वो रिलायबिलिटी भी बढ़ा देती है। रिलायबिलिटी मीन उसके ऊपर एक एतमाद बढ़ जाता है। एतमाद क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स। बात फॉलो कर रहे हैं कि उनको पहले से इस्तेमाल किया गया है, उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पहले से चेक हो चुकी है, ठीक है जी। वो क्वेश्चन किसी और रिसर्च में ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, इसलिए उनकी जो वैलिडिटी है वो एनहेंस होती है। किनकी? प्री डिजाइन मेजरमेंट क्वेश्चन।
दूसरी है कस्टम डिजाइन मेजरमेंट क्वेश्चन। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर्मुलेटेड स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट है। कस्टम डिजाइन का मतलब ये है कि वो कस्टम डिजाइन कौन से, जो कि उस खास प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। These questions are collective insights from all the activities in the business research process completed to this point, particularly insights from the exploration। और इन questions में क्या होता है कि वो एक तो ये कि वो प्रोजेक्ट के लिए खास कस्टम डिजाइन है, उसी प्रोजेक्ट के लिए ही बनाए जाते हैं, और they are these are the collective insight from all the activities in business research process। और पूरे जो बिजनेस रिसर्च प्रोसेस में जो जो एक्टिविटीज हो रही है वो इन क्वेश्चंस को ही आंसर कर रही होती है ना बेसिकली। तो आप जो भी चीज एक्सप्लोर करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बना लेने हैं, जो भी चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो एक है प्री डिजाइन क्वेश्चन जो ऑलरेडी यूज हुए हैं, आप दोबारा यूज कर रहे हैं। दूसरे हैं कस्टम डिजाइन क्वेश्चन जो आप खास उस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। दैट्स इट, इनकी इतना ही आपने रखना है। ठीक हो गया जी, इन दोनों की समझ आ गई आप लोगों को?